नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहां से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी के इंडेक्स। और साथ में आज इंडेक्स में बॉर्डर बेस गिरावट थी, लेकिन एक ऐसा कौन सा स्टॉक था जिसने इंडेक्स को बचाए रखा और ऑल ओवर गिरावट होने से बचा लिया और पूरे मार्केट को थम कर रखा। साथ ही हम इसमें 8 से 10 अन्य स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो शानदार पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाले स्टॉक्स हैं, जिन पर न्यूज बेसिस कुछ में बड़ी गिरावट तो कुछ में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से। तो मित्रों, आज देखें तो निफ्टी इंडेक्स में हालांकि 24 घंटों की तेज़ी के साथ पॉजिटिवली क्लोज हुआ और इंडेक्स आज अपने 19,300 के लेवल को बचाने में कामयाब रहा। हालांकि आज रिलायंस का जो स्टॉक्स था, रिलायंस की तेज़ी ने और आज निफ्टी को बचाए रखा और बड़ी एक गिरावट होने से रोक लिया। और इंडेक्स जो आज के हाई की बात करें तो 19,435 का हाई भी लगाया, लेकिन उसमें करीबन आज है वो एक हल्की तेज़ी के साथ, हल्की सी बढ़त के साथ इंडेक्स है वो अपने आप को एक 19,300 के लेवल से नीचे जाने से रुका रहा। और बहरहाल तेज़ी की गुंजाइश फिर बनी हुई है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ देखने को मिली है। और अब चर्चा कर लेते हैं आज रिलायंस की। और रिलायंस की स्टॉक्स की बात करें तो आज रिलायंस की बात करें तो आज रिलायंस के स्टॉक्स में करीबन 3.5% से 4% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। और रिलायंस के स्टॉक्स ने आज 52 वीक हाई जाते हुए देखने को मिला। 2756 का एक बड़ा लेवल है यहाँ दिखाया और आज रिलायंस के स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली। और ये जो तेज़ी है इसने पूरे निफ्टी इंडेक्स को ही संभाल कर रखा। साथ ही इसमें HDFC बैंक का भी पॉजिटिवली सहयोग था, जिसके चलते आज मार्केट में इंडेक्स है वो बड़ी गिरावट से बच गए। और यदि बात करें रिलायंस पर तो रिलायंस में डीमर्जर का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसी के चलते आज ये बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिली है। तो रिलायंस का जो डीमर्जर जो होने वाला है तो उसमें रिकॉर्ड डेट है वो 20 जुलाई रखी गई है। और रिलायंस के डीमर्जर से जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है, नई कंपनी है, वो बाज़ार में लिस्ट होने वाली है। और इसका फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें बड़े लेवल की ग्रोथ के लिए और इसका रिलायंस से डीमर्जर किया जा रहा है और जिसकी रिकॉर्ड डेट है वो 20 जुलाई रखी गई है। और इसी न्यूज़ के चलते आज रिलायंस के स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये करीबन डीमर्जर है वो केवल करीबन 1,50,000 करोड़ का डीमर्जर होने जा रहा है। इसके साथ ही रिलायंस ने 52 वीक हाई भी लगाया और फिक्सिंग जो रिकॉर्ड डेट फिक्स हुई है, इसके चलते आज रिलायंस के स्टॉक्स में है वो बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और मित्रों, बात करेंगे अब टाटा LTI माइंट्री से। और LTI माइंट्री में देखें तो आज करीबन 2.5% की है वो गिरावट देखने को मिली है। और LTI माइंट्री का जो स्टॉक्स है आपको 13 जुलाई की डेट याद रखना। और 13 जुलाई से LTI है वो निफ्टी 50 का पार्ट है वो बनने जा रहा है। और 13 जुलाई को आपको LTI माइंट्री है वो निफ्टी इंडेक्स में नज़र आएगा। लेकिन आज गिरावट का दौर है वो देखने को मिला यहाँ। और LTI माइंट्री में गिरावट की बात करें तो LTI जो माइंट्री के और Q1 के जो रिजल्ट अपडेट आए हैं, Q1 2023, तो इसके जो Q1 रिजल्ट्स है वो कुछ बात करें तो इसमें जो मार्जिन्स हैं कंपनी के या ग्रोथ जो है वो कुछ प्रभावित हो सकती है। और ऐसा जो ब्रोकरेज फर्म है सिटी, उसने ये अपना इस पर टारगेट भी घटाया है और इसके जो टारगेट्स रखे हैं कुछ डाउन की हैं। इसी वजह से आज LTI माइंट्री का स्टॉक्स है वो गिरावट में देखने को मिला। और LTI माइंट्री ही नहीं, वैसे जो IT जो सेक्टर आज ओवरऑल गिरावट में था। और IT सेक्टर के जितने भी बड़े स्टॉक्स या बड़ी कंपनियों की बात करें, TCS, विप्रो, HCL की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो इन्हीं सभी कंपनियों के Q1 जो रिजल्ट्स अभी 12 तारीख से इनके Q1 रिजल्ट TCS और HCL अपने रिजल्ट पोस्ट करेगी। तो इनके मार्जिन्स हैं वो एबिटा है वो कुछ ना कुछ प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, या उनमें जो रिकवरी, जिस तरह की रिकवरी बाजार चाहता था वो देखने को नहीं मिलने वाली है। तो इसी वजह से IT सेक्टर है वो गिरावट में देखने को मिला है। इसी के साथ LTI भी है वो गिरावट में देखने को मिला है। हालांकि काफ़ी बेहतर कंपनी, निफ्टी 50 का पार्ट भी बनने वाला है और L&T ग्रुप की अच्छी कंपनी है। तो बने रही लंबे समय के लिए, आपको अच्छे रिटर्न से यहाँ बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि IT सेक्टर है ऑल ओवर गिरावट का दौर है वो चल रहा है। तो मार्जिन्स कुछ प्रभावित हो सकते हैं Q1 रिजल्ट्स में भी, लेकिन Q1 रिजल्ट्स के बाद है इनमें IT सेक्टर में वो आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसलिए बनी रही है लंबे टर्म के लिए। और अब बात करेंगे टाटा ग्रुप से टाइटन। तो टाइटन का जो स्टॉक्स है आज वो भी करीबन 3% है वो गिरावट में देखने को मिला है। और टाइटन की बात करें तो एवरग्रीन स्टॉक्स है और
इसे छोटी जो गिरावटें हैं उसके भय से इसे निकलना नहीं चाहिए। और बात करें तो टाइटन है वो अपने हाई पर चल रहा है, 3155 का इसने हाई भी इसमें देखने को मिला था आज ही। और काफ़ी पी रेशो भी कोई अभी इतना ज़्यादा नहीं है, 83 का पी रेशो चल रहा है। और टाइटन में आज गिरावट की बात करें तो टाइटन की जो गिरावट देखने को मिली है, तो अभी जो जुलाई का महीना चला है, तो अगले जो क्वार्टर होगा Q2 उसके प्रिडिक्शन को लेकर के आज यहाँ गिरावट देखने को मिली है। और जो जुलाई अगस्त और सितंबर का यानी Q2 जो रहने वाला है, Q2 जो क्वार्टर होगा कंपनी का नेक्स्ट Q1 के बाद में, अभी Q1 के रिजल्ट आने, लेकिन मार्केट है वो अगले क्वार्टर की बात करें, Q2 जो रिजल्ट जो होंगे वो इसके रिजल्ट है वो कुछ मार्जिन से इसमें भी प्रभावित हो सकते हैं। इसका मार्जिन मॉर्गन स्टैनली ने इसका कारण ये बताया कि अभी इंडिया में जो मल मास का माह चलने वाला है, तो मल मास के दौरान और जो शादियों का जो सीज़न है वो रुकेगा। मलमास के दौरान कोई बड़े फेस्टिवल्स और शादियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस क्वार्टर के दौरान और टाइटन के कुछ जो सेल्स हैं, रेवेन्यू है, वो हल्के से प्रभावित होंगे। हालांकि उसके बाद में जो फेस्टिवल सीजन चलेगा दीपावली, उसकी रिकवरी उस अगले क्वार्टर में हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मॉर्गन स्टैनली है उसने जो टाइटन की रेटिंग है वो डाउन की है, और इसी के जो डाउन ग्रेड रेटिंग जो दी है, और उसका कारण यही बताया कि जो मलमास चलने वाला है उसके दौरान कुछ सेल्स है वो कम होंगे। इसी वजह से आज से यहाँ और अगले Q2 क्वार्टर की चिंताओं को लेकर के टाइटन पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर वर्ष ही मलमास का माह ये चलता है दौर, और उसके बाद में फेस्टिवल सीजन आता है, तो इसकी बड़ी रिकवरी फेस्टिवल सीजन में टाइटन कर लेगा। तो यहाँ कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बहरहाल तात्कालिक रूप से यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये नए इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है कि फिर ये 3 से 4% डाउन में मिल रहा है। तो आपका नए जो लोग हैं अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो टाइटन एवरग्रीन स्टॉक्स है, आप इसमें कभी भी एंट्री ले सकते हैं। आपको 12 महीने का इंतजार करेंगे तो इसमें, और तो उसमें कभी भी आपको एक गिरावट में देखने को नहीं मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन ही रखेगा। और नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक्स अपने लिया है SCL, और SCL का जो स्टॉक्स है उसमें भी आज करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। और इसका जो सेम कारण वही है जो LTI का है कि जो IT के जो स्टॉक्स हैं वो इसी वजह से टूट रहे हैं कि Q1 के जो रिजल्ट्स है, और अभी SCL के और TCS और SCL दोनों ही और 12 जुलाई को अपने Q1 रिजल्ट पोस्ट करने वाले हैं। और Q1 रिजल्ट्स जो 23 आने वाले हैं, इसमें TCL, SCL और विप्रो है, टाटा स्टील, तो इनकी सभी की जो मार्जिन्स हैं वो IT शेयर्स के मार्जिन्स कुछ प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं सब चिंताओं को लेकर के और मार्केट है वो IT स्टॉक्स पर कुछ सावधानी बरत रहा है। तो ये हल्की गिरावटें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। बहरहाल IT सेक्टर में बनी रही है, इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर समय है ये, और इस समय इन्वेस्टमेंट इनमें करेंगे या इनको अपने रडार पर रखेंगे तो काफ़ी बेहतर रिटर्न्स आप है वो अगले 12 से 6 महीने में IT सेक्टर में ले पाएंगे। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप से, अडानी इंटरप्राइजेज। और अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और लास्ट 5 डे की बात करें तो लास्ट 5 डे में भी स्टॉक्स में कोई बड़ी तेज़ी अडानी के स्टॉक्स में नहीं देखने को मिल रही है। लास्ट 1 मंथ में आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में स्टॉक्स है वो 3% तक रेस हुआ। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में 33% तक है वो अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स है वो डाउन हुआ है। और ये सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से ही हुआ है। और फिलहाल अडानी जो ग्रुप है, जो अपनी ग्रुप को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति में लगा हुआ है। और इसी के चलते आज एक बड़ा अनाउंसमेंट है अडानी ग्रुप की तरफ से देखने को मिला है। अडानी जो ग्रुप है वो कुछ पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कुछ चर्चा में है, और इस तरह के जो ऊर्जावान इन्वेस्टर हैं उनके साथ 65% जो कैपिटल है उसको सेल करके और पूंजी जुटाने की कुछ चर्चाएं चल रही हैं। और इस आज पॉजिटिव न्यूज़ के चलते अडानी इंटरप्राइजेज पे कुछ तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही इसमें अगर अपन कल की अगर एक न्यूज़ है वो भी काफ़ी पॉजिटिवली न्यूज़ थी। अडानी जो ग्रुप है वो 1.4 बिलियन जो डॉलर है वो स्टेक्स है वो अपनी 3 कंपनियों में बेचने वाला है। और जो 1.4 बिलियन डॉलर का जो स्टेक है वो सेल करेगा, उससे करीबन 9 बिलियन डॉलर है वो फंड की व्यवस्था करने की व्यवस्था में और अडानी ग्रुप है। तो ये 2 बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी अडानी ग्रुप के लिए। और इसी के चलते आज अडानी इंटरप्राइजेज में आपको 1.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे ट्रेवल सेक्टर से। और ट्रेवल जो सेक्टर है उसका न्यू लिस्टेड जो कंपनी है, पिछले 12 महीने में ये नई कंपनी लिस्ट हुई थी ईजी ट्रिप। और ईजी ट्रिप पर आज और करीबन 2 से 3 सप्ताह बाद में बड़ा एक्शन यहाँ देखने को मिला है। और ईजी ट्रिप का स्टॉक्स यहाँ करीबन आज 4 से 4.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और ईजी ट्रिप ने आज एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है
स्पाइस जेट के साथ। और स्पाइस जेट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत जो स्पाइस जेट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं उस वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईजी ट्रिप के पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। और इसमें स्पाइस जेट अपॉइंट्स ईजी ट्रिप्स एज ए सेल एजेंट एज इट्स आई टू शॉर्प अप रेवेन्यूज। और स्पाइस जेट ने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए और जो ईजी ट्रिप है उसके साथ एक जर्नल एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत स्पाइस जेट के जो भी प्रोडक्ट हैं वो ईजी ट्रिप है वो यहाँ सेल करेगा। और स्पाइस जेट की जितनी भी सेवाएं हैं वो ईजी ट्रिप के अपने पोर्टल के माध्यम से देगा, जिससे दोनों कंपनियों को फ़ायदा नहीं वाला है। स्पाइस जेट के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे वो रेवेन्यू कमा पाएगा, साथ ही ईजी ट्रिप का भी इसमें बिजनेस बढ़ेगा और इसमें इसका ईजी ट्रिप को भी रेवेन्यू हासिल होगा। इसलिए ये पॉजिटिवली न्यूज़ थी और दोनों ही कंपनियों के लिए अच्छी न्यूज़ है। और ईजी ट्रिप की अगर बात करें तो लास्ट 5 डेज की बात करें तो 1.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक अभी 2 से 2% डाउन में है। लास्ट 6 मंथ में आप देखेंगे तो अब तक स्टॉक से 18% डाउन हुआ है। हालांकि कोई हल्की कंपनी नहीं है, कंपनी नई जरूर है लेकिन कंपनी का बिजनेस है वो शानदार है कंपनी। और लगभग हर एक वीक में हर नया एक एग्रीमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। फिलहाल कंपनी का जो फोकस है वो बिजनेस को बढ़ाने में है, न कि रेवेन्यू हासिल करने में है। तो फिलहाल इस पर बने रहिए, लंबे समय के लिए आप इसमें बने रहेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और इसकी लिस्टिंग पर भी अच्छा प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स को मिला था। और अगर अपन मैक्सिमम चार्ट इसके मैक्सिमम चार्ट्स को अपन देखते हैं तो मैक्सिमम जो चार्ट था उसमें लिस्टिंग के बाद इसमें एक तेज़ी आई थी स्टॉक्स में और उसके बाद में यहाँ स्प्लिट हुई बोनस भी देखने को मिला था। और उसकी ये जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है ये बोनस के बाद की ही गिरावट है। बोनस जब स्टॉक नीचे है और उसके दायरे में देखें तो स्टॉक्स है वो 200 सवा 200 के आसपास जाते हुए देखने को मिला था और बोनस के बाद में स्टॉक्स है वो आपको मात्र 40 रुपये में और 42 रुपये में मिल रहा है। तो एक बड़ा कंपनी का शानदार बिजनेस है और मात्र 40 रुपये में ये स्टॉक्स आपको उपलब्ध है। और इसमें बाद में जब बिजनेस कंपनी है वो अपने नए बिजनेस को खड़े करने में लग रही है तो थोड़ा इसको कंपनी को समय देंगे तो स्टॉक्स है वो पिछले रेंज में जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन उसका कोई समय फिक्स नहीं है, कब स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी आ जाएगी। और जिस तरह से ओलेक्ट्रा का स्टॉक्स आपने देखा होगा उस पर भी अपने चर्चा की थी। ओलेक्ट्रा के स्टॉक्स में कितनी एक ही दिन में और 2 ही दिन में स्टॉक्स है वो 30 से 35% का रिटर्न दे गया। तो इस तरह से ईजी ट्रिप में भी एक दिन ऐसी बड़ी न्यूज आएगी और पता नहीं चलेगा कि इस दिन ये रॉकेट बनेगा, इसलिए इसमें रुके रहिए। अभी इसमें कोई बड़ी गिरावट भी नहीं हुई है और मेरे ख्याल से 40 से नीचे भी आपको जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा। रेयर चांस में ही आपको ये 39 पर देखने को मिलेगा। 39 का सपोर्ट इस पर अच्छा लग रहा है तो इसमें भी लंबे समय के लिए रुके रहेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ ले पाएंगे। और मित्रों बात करेंगे अपन वेदांता की। और वेदांता के स्टॉक्स में भी आज गिरावट तो नहीं हुई, हल्की सी वो तेज़ी देखने को मिली है। और वेदांता के लिए आज एक बुरी खबर ये देखने को मिल रही है। और जो फॉक्सकॉन जो है उसने जो वेदांता के साथ जो चिप बनाने का सेमीकंडक्टर्स जो बनाने का जो एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था ऐसी बातें चल रही थी तो उससे आज फॉक्सकॉन ने और इसको डंप कर दिया है और उसे डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि वेदांता के साथ इनका चिप जो सेमीकंडक्टर्स है वो प्लान करने का इनका कोई इरादा नहीं है, ऐसा है वो फॉक्सकॉन की तरफ से वो कहा गया है। और इससे एक वेदांता ग्रुप को अपनी योजना के लिए और इसको झटका जरूर लगा है, लेकिन बनी रहिए वेदांता पर भी और इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, देखते रहिए आगे किस तरह की घटनाक्रम देखने को मिलता है। और मित्रों बात करेंगे हाइनॉक्स लिमिटेड। और आइनॉक्स विंड का जो स्टॉक है आज बहुत ही शानदार रैली यहाँ देखने को मिली है, 14% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली। हालांकि कोई तेज़ी न्यूज बेसिस नहीं थी और तेज़ी है वो वैसे ही देखने को मिली है, हालांकि इसमें कोई स्पेशल न्यूज नहीं थी आज। लेकिन स्टॉक्स में आज करीबन आज स्टॉक्स है वो 14 से 15% की तेज़ी है वो यहाँ देखने को मिली है। और इसके साथ ही अपन बात करेंगे अब मोलटेक टेक्नोलॉजी की। और मोलटेक के स्टॉक्स में भी आज आपको 9% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है और ये भी इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है और आज इसमें भी नॉन न्यूज बेसिस तेज़ी देखने को मिली है। कोई बड़ी इसमें आज कंपनी स्पेशल कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज स्टॉक्स में है वो गिरते हुए मार्केट में भी 9% की तेज़ी है वो यहाँ देखने को मिली है। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपके सामने अपन रख रहे हैं। इसके साथ ही अपन बात करेंगे प्रीकेम की। और प्रीकेम के स्टॉक्स में भी आज 6% की वो तेज़ी देखने को मिली है। और लास्ट 1 मंथ की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक्स है 9% की तेज़ी दिखा गया। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में प्रीकेम में आपको 69 से 70% का रिटर्न देखने को मिलता है। और वर्ष 23 की बात करें इस वर्ष में और स्टॉक्स है वो 87% तक दौड़ गया, बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। और ऑटो एंसिलरी से और ऑटो सेक्टर है फिलहाल
गियर अप में है, तेजी के संकेत यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऑटो कंपनियों के मार्जिन्स काफ़ी सुधरे हैं और Q1 के भी अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑटो सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है तो ऑटो एंसिलरी जो ऑटो पार्ट्स वाली कंपनियाँ हैं वो तो बिल्कुल अच्छा करेंगी। तो इसके साथ ही इसमें बने रहिए। ऑटो एंसिलरी के जो स्टॉक्स हैं उसमें प्रीकेम है वो उसमें भी अच्छा स्टॉक्स है, यहाँ भी आप फोकस रख सकते हैं। इसके साथ ही अपन बात करेंगे ओलेक्ट्रा, और ओलेक्ट्रा का आज दूसरे दिन भी ओलेक्ट्रा के स्टॉक्स में 5 से 6% की तेजी आपको यहाँ देखने को मिली है। और पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में, और 5 दिन नहीं, इसमें 2 ही दिन में स्टॉक्स है वो 30% का रिटर्न यहाँ इसने दिया है। और जो बड़ी डील जो ओलेक्ट्रा की और महाराष्ट्र MRTC के साथ जो हुई थी, महाराष्ट्र रोड अथॉरिटी के साथ, तो जो 10,000 करोड़ की और 5,150 जो इलेक्ट्रिक बसें का ऑर्डर इनको मिला है, उस ऑर्डर के चलते आज दूसरे दिन भी आज ओलेक्ट्रा का स्टॉक्स है वो शानदार तेजी देखने को मिली है। और वर्ष 23 की बात करें तो इस वर्ष स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है और 150% का और 150% का रिटर्न है वो मात्र जनवरी से लेकर के अब तक दिया है। और काफ़ी 3 से 4 महीने में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 123% का रिटर्न है यहाँ, और लास्ट 5 ईयर में यहाँ पैसा है वो 7 गुना बना है। बहुत ही सुंदर स्टॉक्स है मित्रों, और इसका जो बिजनेस है आगे ही देखने को बढ़ते काफ़ी बड़े लेवल पर जाते हुए देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक बसों के में। और इसको यूँ देखें तो एक छत्र राज है इसका ओलेक्ट्रा का, और इसको काफ़ी बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार बसों के बल्क ऑर्डर मिल रहे हैं। तो कंपनी का ऑर्डर जो बुक है काफ़ी मजबूत है। अगले क्वार्टर में इसका शानदार प्रदर्शन होने वाला है। Q1 के भी रिजल्ट आप इसके देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ओलेक्ट्रा पर भी बने रहिए, भविष्य में भी आपको इस तरह से ही दौड़ते हुए देखने को मिलेगा। और मित्रों बात करेंगे आइडिया फोर्ज, और आइडिया फोर्ज का आज दूसरा दिन था और आज यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और डबल्स रिटर्न से लिस्टिंग पर डबल्स रिटर्न्स के बाद और करीबन आज आपको यहाँ 11% करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। और 11% का इसमें जो करेक्शन हुआ है वो केवल प्रॉफिट बुकिंग शेयर होल्डर्स ने की है। साथ ही इस पर आज आइडिया फोर्ज के जो आइडिया फोर्ज के आज जो मैनेजमेंट था उसकी तरफ से भी आज एक कमेंट्स देखने को मिला है। और आइडिया फोर्ज के जो CEO हैं उसने कहा कि ड्रोन जो मार्केट में है उनका जो पीक रेवेन्यू है, पोटेंशियल है, वो 2 से 3 टाइम्स है वो देखते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है कंपनी की। और कंपनी के जो CEO हैं उसकी तरफ से आज ये बयान देखने को मिला था ताकि स्टॉक्स में कुछ गिरावट रुके, लेकिन आज बड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी और यहाँ अच्छी 10 से 11% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आइडिया फोर्ज है वो काफ़ी सेल करने वाला स्टॉक नहीं, आप इसे लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको इसमें और भी तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। काफ़ी आइडिया जो फोर्ज है वो ड्रोन के मामले में इसको और 50% का मार्केट जो कैप है, 50% जो मार्केट है वो इसने कैप्चर किया हुआ है। और बाकी 50 में सभी कंपनी हैं जो ड्रोन वाली, और ड्रोन सेक्टर में इसका 50 में अकेली है। तो इसका भी भविष्य में बिजनेस अच्छा ही चलेगा। तो इस पर भी लंबे समय के लिए बने रहिए, अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो मित्रों ये थे आज की कुछ लेटेस्ट स्टॉक बेसिस न्यूज़। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।